Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on trial balance and question is prepare trial balance of dash. वो बिजनेसमैन का नाम देखा है आज on March 31st of the current year he has omitted to open a capital account. उसने कैपिटल अकाउंट बनाने को भूल गया. तो हम ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे. ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट को टोटल करेंगे. डेबिट को टोटल करेंगे, इसको क्रेडिट में उतार देंगे. यहाँ उतारने के बाद जो डिफरेंस ट्रायल कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा वो इधर निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर होगा. तो अगर उसने भूल गया कैपिटल अकाउंट ओपन करने के लिए तो हम निकाल ले सकते हैं. तो लिखो ट्रायल बैलेंस ऑफ द पर्सन, बिजनेसमैन का नाम लिखो, डेट लिखो, फॉर्मेट बना दो और जैसे सीरियल ऑर्डर में दे रखा है लिखते जाओ. फर्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया है, जो लोन का टेनर लेस देन 1 ईयर, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. उसको क्रेडिट में लिखो. सेकेंड होता है सेल्स. सेल्स आपके रेवेन्यू है. रेवेन्यू ये आपके क्रेडिट होता है. देन थर्ड वन इज परचेजेस रिटर्न. हमने बेचा था, हमारे पास वो वापस आ गया, दैट इज डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो क्रेडिट. देन फोर्थ है डेटर्स, जिनको हम उधार पे बेचा है, जिनसे पैसे लेंगे, वो हमारे एसेट है. और फिफ्थ होता है वेजेस. वेजेस हमारा खर्चा है, जो यूजुअली अनस्किल्ड लेबरर को जो पे करते हैं उसको वेजेस बोलते हैं. और एक्सपेंडिचर है, इसलिए डेबिट में आएगा. डेटर एसेट है, वेजेस एक्सपेंडिचर है. और आपके परचेजेस हमारा खर्चा है, तो ये एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर को हम डेबिट करेंगे. मैंने यहाँ पे कैपिटल के लिए जगह छोड़ दिया है. लास्ट में भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कि सिक्स्थ में कैपिटल की जगह छोड़ दिया. यू कैन डू इट हियर ऑल्सो, लास्ट आइटम. देन नेक्स्ट वन इज कैश इन हैंड. कैश इन हैंड मतलब हमारे पास बिजनेस में जो पैसे है शॉप में, दैट इज कॉल्ड कैश इन हैंड. जो हाथ में कैश है, दैट इज. तो नाइन्थ होता है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी, 2,15,000 क्रेडिटर्स. देन सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न हमारा, ये तो लायबिलिटी है. सेल्स रिटर्न होता है डिक्रीज इन रेवेन्यू, जो कि डेबिट होता है. हमने बेचा था, हमारे पास वो वापस आ गया, सेल्स रिटर्न. देन इक्विपमेंट 25,000. इक्विपमेंट बिजनेस में होता है एसेट. इक्विपमेंट इज एसेट. देन ओपनिंग स्टॉक 3,05,500. 3,05,000 ओपनिंग स्टॉक इज ऑल्सो हमारा एसेट है. तो मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स, परचेजेस, डेटर्स, कैपिटल, इन्होंने सिक्स्थ ऑर्डर में कैपिटल रखा हुआ है. मैंने यहाँ पे देखो खाली छोड़ दिया. मैंने भी कैपिटल यहाँ पे लिखना था मैंने, बट यहाँ पे कैपिटल लिखा नहीं, बट मैंने ब्लैंक छोड़ दिया. तो नाउ आई कैन राइट डाउन. मैं पहले इसको टोटल करूँगा. टोटल करा, इसको टोटल लिखा मैंने, देखो यहाँ पे टोटल लिख दिया. फिर इसको पहले डेबिट को टोटल करूँगा. डेबिट को क्रेडिट कॉलम में टोटल को लिखूंगा. इसको इधर उतार दूंगा, यहाँ पे उतार दिया. तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. लायबिलिटीज इतना जो मुझे दिख रहा है टोटल क्रेडिट. डेबिट से क्रेडिट माइनस करने में कैपिटल जो शॉर्टेज है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा कैपिटल. दैट विल कम इन द सिक्स्थ में आएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर. तो इससे ये सारे को माइनस कर, टोटल से माइनस करके जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर, उसको बोलेंगे हम कैपिटल. ये निकाल लिया. तो अगर ट्रेडर ने कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं, ही हैज फॉरगेटन टू ओपन ए, ही हैज ओमिटेड टू ओपन ए कैपिटल अकाउंट, तो उसका कैपिटल 1,48,750 होगा, डेबिट से क्रेडिट माइनस करके. दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर, हाउ टू गो फॉर द क्वेश्चन आपको बताया.